इस वीडियो में हम संस्कृत सूक्तियों को हिंदी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। आपके पेपर में 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आपसे कोई भी सूक्ति पूछ लेगा और कहेगा कि आप इसकी हिंदी में व्याख्या करें। तो आप इन सूक्तियों को पढ़कर जरूर जाएं। पहली सूक्ति हमारी, अति सर्वत्र वर्जियेत, अर्थात किसी भी चीज की अधिकता या हानिकारक है, अति सभी जगह वर्जित है। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, इसका अर्थ है कुटिल मनुष्यों के साथ सरलता का व्यवहार करना नीति सम्मत नहीं है। कालस्य कुटिलः गति, काल की गति टेढ़ी होती है जिसे जानना नामुमकिन है। अगली सूक्ति है, देवौ दुर्बल घातकः, इस सूक्ति का अर्थ है भाग्य भी निर्बलों को ज्यादा दुख देता है। नैकत्र सर्वे गुण सन्निपातः, इसका अर्थ है सभी गुण एक ही स्थान पर नहीं मिलते। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, ये सूक्ति चाणक्य नीति से ली गई है। इसका अर्थ है आहार और व्यवहार में लज्जा का त्याग करने वाला सुखी रहता है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, इस सूक्ति का अर्थ है किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। आत्मवत सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। अगली सूक्ति है, उपदेशो ही मूर्खनाम प्रकोपायम न शांतये, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से उसका क्रोध शांत नहीं होता। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, इस सूक्ति का अर्थ है मेहनती अथवा परिश्रम करने वाले लोग ही लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पेट भरने के लिए बहुत से रूप धारण करने पड़ते हैं। एकहा स्वाद न भुंजिथा, किसी वस्तु को अकेले खाने में आनंद नहीं आता, हम सभी को मिल बांट कर खाना चाहिए। कृष्य कश्यस्ति सौहृदयम, इस सूक्ति का अर्थ है गरीब का कौन मित्र होता है, अर्थात गरीब का मित्र कोई नहीं होता। किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण, अर्थात निरक्षर या अनपढ़ मनुष्य के जीवन से क्या लाभ। हमारी अगली सूक्ति है, गुणेर विहीना बहुजल्पयन्ति, गुणहीन व्यक्ति बहुत अधिक निरर्थक बात करते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। न बंधु मध्य धनहीनम जीवनम, बंधुओं के बीच में गरीब होकर रहना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अगली सूक्ति है, न मूर्ख जन संसंगति सुरेंद्र भवने स्वपि, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के साथ स्वर्ग में रहना भी सुखकर नहीं है। अगली सूक्ति है, संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। यत्नम बिना रत्नम न लभते, प्रयत्न के बिना बहुमूल्य रत्न प्राप्त नहीं होते। हमारी अगली सूक्ति है, क्रोधो मूलम अनर्थ नाम, क्रोध ही हानियों का मुख्य कारण है। सत्यम वद धर्म चरह, इसका अर्थ है हमेशा सत्य बोलो, हमेशा धर्म के अनुसार ही आचरण करो। वद वाक्यम शुभम सदा, इस सूक्ति का अर्थ है हमेशा शुभ प्रिय और श्रेष्ठ वाक्य बोलो। न ही सत्यात परम धनम, सत्य से श्रेष्ठ धन कुछ भी नहीं है, सत्य ही श्रेष्ठ धन है। कीर्ति ही यस्य सह जीवति, इस सूक्ति का अर्थ है जो मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों को करके यश कमाता है उसी का जीवन सार्थक है। अगली सूक्ति है, जल दुरुपयोग महत् पापम, जल का दुरुपयोग करना महान पाप है। अमृतमेव गवाम क्षीरम, अर्थात गायों का दूध अमृत के समान है। समय एव करोति बलाबलम, अर्थात समय ही सभी को बलवान और निर्बल करता है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्म सुख का मूल है। महीयांसा प्रकृत्या मितभाषिण, इसका अर्थ है सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, इस सूक्ति का अर्थ है उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। कर्तव्यम ही सताम वचः, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। विभूषणम मौन पंडिता नाम, मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण मौन यानी चुप रहना ही है। अगली सूक्ति है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो किंतु अप्रिय लगने वाला सत्य को नहीं बोलना चाहिए। अविवेकः परमापदाम पदम, इसका अर्थ है अज्ञान यानी अविवेक समस्त आपत्तियों का आधार है। विद्या धर्मेन शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है।
अगली सूक्ति है हमारी, अंगीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति। इसका अर्थ है स्वीकार की हुई बात का सज्जन पुरुष अवश्य पालन करते हैं। अति दर्पे हता लंका, अत्याधिक गर्व से लंका नष्ट हुई। अर्थम अनर्थम भावये नित्यम, धन का नशा अहितकर है। अगली सूक्ति है स्वभावो द्रुति क्रमः। इसका अर्थ है व्यक्ति का स्वभाव बदलना कठिन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।